प्रश्न है 140 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक धावक दौड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति से बिंदु बी तक पहुंचता है। धावक द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। सबसे पहले चित्र के अनुसार धावक बिंदु ए से बी तक इस रास्ते के द्वारा पहुंच रहा है। इस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 140 मीटर है। तो चित्र के अनुसार चली गई दूरी बराबर 3/4 वृत्त की परिधि, अर्थात वृत्त के परिधि के 3/4 भाग को वो चल रहा है। तो चली गई दूरी याद कर लेंगे 3/4 वृत्त की परिधि बराबर 2πr। इसे जब आप हल करेंगे तो 660 मीटर। ठीक, अब बात आती है कि विस्थापन क्या होगा। विस्थापन के लिए यहाँ कई रास्ते हैं, लेकिन विस्थापन का फार्मूला है, विस्थापन किसी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ न्यूनतम दूरी जो बन रही है वो AB, ये सबसे कम दूरी है। अगर इस दूरी से जाएंगे तो भी ज़्यादा है, जैसे आपने हल किया था 220 मीटर आया था। ये दूरी जाओगे 140 और 140 तो 280, सबसे कम दूरी ये है। अब इसे ज्ञात करने के लिए एक समकोण त्रिभुज मानिए, और ये समकोण त्रिभुज के विकर्ण का कार्य कर रहा है। तो हमने माना कि चित्र से विस्थापन बराबर AB की लंबाई। समकोण त्रिभुज AOB में AB विकर्ण का कार्य कर रहा है। AB स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 140, तो लंब भी उतना, क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होगी 140 का स्क्वायर प्लस 140 का स्क्वायर। 140 का स्क्वायर 19,600, फिर से 140 का स्क्वायर 19,600। दोनों को जब आप हल करेंगे तो अंतिम मान आएगा 197.8 मीटर। ठीक ना। दो 200 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 200 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 4 चक्कर लगाता है। 4 चक्कर लगाता है। कार द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अंतर क्या होगा। कार द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन का अंतर क्या होगा। विस्थापन का अंतर क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है, इसकी त्रिज्या 200 मीटर है। एक कार चालक यहां से चलता है A से, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर। ठीक है, 4 चक्कर लगाता है। विस्थापन का मतलब है जिस बिंदु से आप चले और उसी बिंदु पर पहुंच रहे हैं। 4 चक्कर लगाएगा तो उसी बिंदु पर पहुंच रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि विस्थापन 0 है। तो आप यहां लिखेंगे कि व्यक्ति द्वारा या कार द्वारा 4 चक्कर में विस्थापन 0 होगा। वृत्ताकार मैदान में कोई व्यक्ति 1 चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाए, 10 चक्कर लगाए, उसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। बस शर्त यह है कि जिस बिंदु से चल रहा है उसी बिंदु पर पहुंचे, और जब तक वो उस बिंदु पर पहुंचेगा नहीं तब तक चक्कर पूरा नहीं होगा। 4 चक्कर लगाया है, उसका विस्थापन 0 है। केवल हमें ज्ञात करना है तो क्या, चली गई दूरी। ठीक है ना। तो कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई दूरी बराबर 4 गुणे वृत्त की परिधि।
क्योंकि उसने कितने चक्कर लगाए हैं, 4 चक्कर लगाए हैं। एक चक्कर लगाओ तो 1 गुणे वृत्त की परिधि, 2 चक्कर तो 2 गुणे वृत्त की परिधि, 3 चक्कर तो 3 गुणे वृत्त की परिधि, 4 चक्कर तो 4 गुणे वृत्त की परिधि को 4 से गुणा करा दीजिए तो वृत्त की परिधि निकाल लिया। तो 4 गुणे वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर के। तो 4 गुणे 2 पाई का मान, पाइन में रख दिया, आर का मान 200। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1600 पाई मीटर। ठीक है। सवाल कह रहा है कि कार द्वारा तय की गई दूरी और वह विस्थापन का अंतर बताइए। अंतर माने घटाओ, तो यहां लिखोगे दूरी तथा विस्थापन का अंतर बराबर 1600 पाई और माइनस विस्थापन 0 है। तो कुल मिलाकर के जो अंतर आएगा वो 1600 पाई के बराबर होगा। विस्थापन क्या होगा, दोनों का अंतर 1600 पाई के बराबर। पाई का मान रख करके आप हल कर सकते हैं या पाई में उत्तर दे सकते हैं।